तो धर्म का नियम इन चीज़ों से या आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से इनसे इनका कोई लेना देना नहीं कि भाई जो जिस हिसाब से अपन मान रहे हैं कि भाई ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई है, ये सिख है, या ये कबीरपंथी है, या जितने भी अब जैसे मान लो कोई भी गुरु तैयार हुआ, गुरु ने अपने नियम बनाए, तो वो नियम है जैसे हैं कि जैसे अपने इस शहर में रह रहे हैं, अब इस शहर में घुसने के 15 रास्ते हैं, 15 रास्तों से आप पहुंचोगे कहाँ? ऊपर भाई उस शहर में तो पहुंचोगे, ठीक है। अब उस शहर में पहुंचने के क्या हो गए? 15 रास्ते हो गए। अब वो ही जो धर्म और जो नियम है ना अपने जो बनाए गए हैं, शास्त्र विद मान लो या किसी गुरु के कहे हुए मान लो, या फिर आप किसी मान लो देश के संविधान के मान लो, भाई हर देशों में अलग अलग है। हाँ, सही है। अपने यहाँ हिजाब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। वहाँ पे अफगानिस्तान में देखें तो वहाँ हिजाब अगर नहीं है तो मार ही देते हैं। शिया सुन्नी उनकी लड़ाई है, उनकी लड़ाई है, उनकी लड़ाई है। अब इस धर्म प्रक्रिया में भी में दो फाड़ है, हाँ मतलब। फाड़ है, वो मानसिकता की वो मानसिकता की है। अब इनमें क्या होगा कि जैसे ये जो अपने जो नियम है, जो अपन धर्म बोल रहे हैं आज, ये धर्म है किसी भी शहर में पहुंचने के रास्ते जाने हैं वहीं बिल्कुल आपके एक ही जगह जाने हैं, लेकिन अपन ने इन धर्मों के नाम से वो अलग अलग रास्ते बना रहे हैं सही कि भाई बहुत अच्छी बात बोली, बहुत मैं अच्छी मेरे बात। इष्ट को इस तरीके से पूजूंगा, तो ये मेरे नियम है। मुस्लिम है भाई मेरे नियम ये है, मैं ऐसे पूछूंगा। हिंदू है ये मेरे नियम है, मैं ऐसे पूछूंगा। कबीरपंथी हैं, ईसाई हैं, मोमडन्स हैं, या फिर अपने चाइनीज हैं, या कोई भी हो, उनके नियम है कि भाई मेरे को ओनली वहाँ पहुँचना है, लेकिन मैं पहुँचूंगा किस रास्ते? इस रास्ते। वो नियम है और वो ही धर्म है। तो अपने गुरु के नियम के बताए रास्ते पे चलने। तो वो उन्होंने क्या कह दिया, उसको धर्म कह दिया। अब ये तो विकृत मानसिकता का रूप है कि अपन उसको एक सामूहिक रूप में लेके और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर मिसगाइड कर रहे हैं किसी चीज़ को, वरना इंसानी प्रवृत्ति में इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई फर्क नहीं है। इसी मामले में अपन ने अब जैसे इष्ट है, मूर्ति पूजा की अगर बात करें तो वो एक अलग लेवल की बात है। इष्ट को आप बगैर कोई वस्तु के भी पूज सकते हो। अब इन चीज़ों की सहायता कैसे पड़ती है? मंदिरों की, या किसी धुने की, या फिर किसी इष्ट की, या फिर मान लो कोई भी जो अपना धर्म का और जो प्रतीक है उसकी ज़रूरत पड़ने की व्यवस्था है कि भी आपको एक तो दिशा मिले और एक उसके भी आपके ऊपर लाई कि आप ये मानो कि मैं उस पर नज़र गिरूँ ना, तो मेरा ध्यान किस पे जाए? उस परम पे। हर धर्म क्या बोलता है? बोला भाई परम है, सबसे बड़ी चीज़ है, बोला एक शक्ति है, और उस शक्ति के रास्ते कर दिए ये। अब अपने को एक्चुअल में सभी मंदिरों पे, सभी मस्जिदों पे, सभी गिरजाघरों पे, या सभी गुरुद्वारों पे, या जितने भी अपने धर्म है उनके ऊपर ये निशान होने चाहिए, अगर आपकी मानसिकता क्लियर है। सही बात है। जैसे ये हो गया अपने गुरुद्वारे का, ये हो गया बौद्ध का, ये हो गया यांग यो करके एक चाइनीज वो है उसका हो गया, ये ओम हो गया, ये मोमडन का हो गया, ये ईसाइयों का हो गया। तो ये ओनली ये रास्ते हैं। सही है। कहाँ जाना है आपको? जाना उस परम के ऊपर ही है। अब अपन कोई मंदिर की बात करते हैं या गिरजाघर की बात करते हैं तो उनमें क्या है कि अपने को एक वो इंडिकेशन दिखाया जाता है, उसमें अपनी जो सेंस करती है। आप कोई भी काम अगर करते हो ना, तो उस काम को अगर आप 1 साल करते हो तो आपको अलग एक्सपीरियंस होगा, 2 साल करते हो तो आपको अलग एक्सपीरियंस होगा, 3 साल करते हो तो अलग एक्सपीरियंस होगा। क्लियर सी बात है। अपने वालों ने या किसी भी कोई भी पुरानी संस्कृति उठा लो, जिस संस्कृति ने जिधर ज़्यादा ध्यान दिया है, जैसे टेक्निकल तौर पे नासा वाले ब्रह्मांड पे ध्यान दिया, तो वो उसके बारे में जानेंगे। क्वांटम फिजिक्स है वो अणु के बारे में ध्यान दे रही है, तो वो उधर ज़्यादा जानेंगे। तो अपने वालों की जो मानसिकता थी वो क्या थी कि भाई अपन ये जितनी भी जो चलायमान स्थिति है या जो अनचलायमान है, गतिमान है, जो भी स्थिति है, ये किस वजह से ठहराव में है।
अपने वालों ने पूरा फोकस किया उस चीज़ के ऊपर कि भाई अपन इस इंसानी शरीर को अच्छे से अच्छा ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। उन्होंने फोकस पूरा उसी पे दिया। अब जैसे अपना मोबाइल है तो मोबाइल को चार्ज रखने के लिए चार्जर लगाना पड़ेगा। अब ये तो क्लियर है कि भाई लाइट तो आपकी हर जगह है, मोबाइल को भी चार्जर की जरूरत है, लेकिन उसको एक थ्रू तो देना पड़ेगा ना, माध्यम देना पड़ेगा, जरूरी है। अब उस माध्यम में कुछ क्वालिटी भी है, तभी वो उसको चार्ज कर रहा है। ये ऐसे ही माध्यम से गिरजा करके। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने मतलब या धर्म के साथ साथ तो हैं, लेकिन धर्म से ऊपर उठ के भी आपने मतलब एक समाज में एक अच्छा संदेश दिया है कि आपने अपने मंदिर में है ना सभी धर्मों का सम्मान किया। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने इष्ट का सम्मान किया ही किया है, लेकिन सभी धर्मों को भी सर्वोपरि रखा है। सर्वोपरि। और ये क्या कि इंसानियत के रूप से अपने को इन चीज़ों को मेंटेन भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर बात अपन अगर इष्ट की करते हैं तो किसी भी धर्म का इष्ट हो वो आपको ये नहीं कहेगा कि अलग हो जाओ। उसका मतलब ये है कि आप एक तत्व में शामिल हो। अब एक तत्व में अगर शामिल होना है ना आपको, तो फिर क्लियर सी बात है कि 5 तत्वों से ही इंसान बना है, किसी भी धर्म का हो भाई उसी चीज़ से बना है। और इष्ट को अपन बगैर देखे पूज रहे हैं, किसी भी धर्म में चले जाओ उसको अपन देख नहीं रहे, बगैर देखे पूज रहे हैं ना, तो अपन उसके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते कि ये अपना है या इसकी ये लिमिटेशन है। तो ये चीजें इस बात के लिए अपन ने यहाँ लगवाई है, साक्ष्य भी है और गवाह भी है गुरु कृपा से कि भाई इन चीजों को अपन कैसे भी आप देखो, ये चीजें इंसानी प्रवृत्ति से ऊपर की हैं। बिल्कुल ये बात बहुत अच्छी ये अपनी जो सामूहिक जो विचारधारा है ना धर्मों की, उस विचारधारा को एक नई दिशा देने के लिए अपन ने ये चीजें सारी नई पहल की है। बहुत बढ़िया। ये धर्म का नियम इन चीजों से या आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से इनसे इनका कोई लेना देना नहीं कि भाई जो जिस हिसाब से अपन मान रहे हैं कि भाई ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई है, ये सिख है, या ये कबीरपंथी हैं, या जितने भी